इतिहास के पन्नों में कई ऐसी घटनाएं कैद हैं जिनका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। यहाँ तक कि कई ऐसी घटनाएं भी हैं जिसके आगे साइंस ने भी हार मान ली है। हम सभी यात्रा करने के लिए कार, ट्रेन के अलावा हवाई जहाज़ में सफ़र करते हैं, जो कुछ घंटों या दिनों का हो सकता है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि एक विमान कई सालों बाद ज़मीन पर लैंड करे तो? अगर नहीं, तो आज हम आपको जिस प्लेन के बारे में बताने जा रहे हैं उसके बारे में सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि इस विमान ने 1 या 2 दिन नहीं बल्कि 30 साल बाद धरती पर लैंड किया था। दरअसल यह घटना है अमेरिका की। 2 जुलाई 1955 को पैन अमेरिकन की फ़्लाइट 914 ने अपने निर्धारित समय पर न्यूयॉर्क से उड़ान भरने के 3 घंटे बाद तक फ़्लाइट 914 सही दिशा में थी। वह बिल्कुल ठीक से उड़ रही थी, लेकिन उसके बाद जो हुआ वह हर किसी को हैरान कर देने वाला था। फ़्लाइट 914 फ्लोरिडा में लैंड करने के बजाय रहस्यमय तरीके से हवा में ही गायब हो गई। यहाँ तक उस प्लेन को मियामी में लगे रडार भी खोज नहीं पाए। दूसरी तरफ एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम ने न्यूयॉर्क टावर से संपर्क किया, जहाँ से जानकारी प्राप्त हुई कि फ़्लाइट 914 गायब हो चुकी है। तमाम तकनीक और रडार का इस्तेमाल किए जाने के बाद भी उस प्लेन को खोजा नहीं जा सका। फ़्लाइट 914 को खोजना सबके लिए चुनौती बन गया था। ATC लगातार पायलट से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हवा में गायब हुए उस प्लेन के पायलट से भी संपर्क नहीं हो पा रहा था। लोगों को लगा कि फ़्लाइट 914 शायद क्रैश हो गई, पर लाख कोशिशों के बाद भी उसका मलबा कहीं नहीं मिला। ना तो उस प्लेन का और ना ही उस प्लेन में सवार 63 लोगों का कुछ पता चला। कुछ दिन तक लोग इस घटना को लेकर कई तरह की बातें करते रहे, लेकिन समय के साथ साथ लोग फ़्लाइट 914 के हादसे को भूल गए। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आना अभी बाकी था। अब वो होने वाला था जिसकी उम्मीद किसी ने अपने सपने में भी नहीं की होगी। इस घटना को 30 साल बीत चुके थे। लोग इस घटना को पूरी तरह भूल चुके थे, लेकिन पूरे 30 साल बाद 9 मार्च 1985 को रहस्यमय तरीके से वेनेजुएला के कारकस एयरपोर्ट पर अचानक से फ़्लाइट 914 ने लैंड किया। इस लैंडिंग के बारे में एयर ट्रैफिक कंट्रोल को कोई जानकारी नहीं। अचानक हुई इस लैंडिंग से ATC में हड़कंप मच गया। ATC तुरंत फ्लाइट के पायलट से संपर्क करते हैं। पायलट कहता है, हम कहाँ हैं? ATC से आवाज़ आती है, वेनेजुएला में। आप कहाँ से आए हैं? पायलट जवाब देता है, हम न्यूयॉर्क से आए हैं और ये फ़्लाइट नंबर 914 है। हम मियामी फ्लोरिडा के लिए जा रहे हैं। ATC कहता है कि तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो? तुम 2000 किलोमीटर दूर कैसे आ गए? इसके बाद ATC डायरी चेक करते हैं तो पता चलता है कि जिस प्लेन का जिक्र किया जा रहा है उसने आखिरी उड़ान 1955 में भरी थी और यह फ़्लाइट पिछले 30 साल से लापता है। यह देख ATC में हड़कंप मच जाता है। तभी पायलट ATC से पूछता है कि यह कौन सा साल है, जिस पर ATC जवाब देता है कि यह साल 1985 है। जिसके बाद पायलट लंबी सांस लेते हुए कहता है, ओह माय गॉड। इसके बाद फ़्लाइट 914 ने फिर से उड़ान भरी और फिर से आसमान में रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। लाख कोशिशों के बाद भी इसे नहीं खोजा जा सका। अमेरिका आज भी इस विमान को खोजने में लगा हुआ है। आखिर 30 सालों तक इस विमान के साथ क्या हुआ? यह 30 सालों तक कहाँ था? विमान में मौजूद 63 लोगों के साथ क्या हुआ? आज फ़्लाइट 914 कहाँ है? ऐसे कई सवालों के जवाब आज भी वैज्ञानिक खोजने में लगे हैं। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि यह विमान टाइम लूप में फंस गया, जिससे यह विमान 1955 से 1985 में आ गया था और आज भी यह विमान टाइम लूप में फंसा समय यात्रा कर रहा है। ATC और फ़्लाइट 914 के पायलट के बीच बातचीत की रिकॉर्डिंग इस घटना का सबसे बड़ा सबूत माना जाता है। 1985 के बाद यह फ़्लाइट फिर कभी नहीं देखी गई। इस रहस्य में कितना सच है और कितना झूठ, इस बारे में कहना काफ़ी मुश्किल है। ऐसे कई और विमान हैं जो ऐसे ही रहस्यमय तरीके से गायब हो गए और आज तक रहस्य बने हुए हैं। फ़्लाइट 914 उन्हीं में से एक है।